हेलो स्टूडेंट्स, मैं वर्षा आपका फिर से स्वागत करती हूँ आज के एक नए वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत। इससे पहले हमने वृद्धि और विकास में अंतर, उसका अर्थ थोड़ा बहुत देख लिया था। और आज हम विकास के जो सिद्धांत हैं उसका अध्ययन करेंगे। और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन कभी कभी आपके पेपर में बन जाते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर देखकर और समझकर जाइएगा। तो इसमें जो पहला सिद्धांत है वो है सतत विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत को निरंतरता का सिद्धांत भी कहा जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि विकास जो है वर्म टू टॉम की प्रक्रिया है, गर्भ से कब्र तक की प्रक्रिया है, इसीलिए इसे निरंतरता का सिद्धांत भी कहा जाता है। विकास गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। विकास की गति कभी तीव्र होती है तो कभी मंद होती है। प्रारंभिक 3 वर्षों में बालक का विकास तीव्र गति से होता है और उसके बाद मंद गति से विकास होता है। तो ये है आपका सतत विकास का सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत है वह है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। इसको हम इस प्रकार समझेंगे कि जो व्यक्ति जन्म के समय छोटा होता है तो वो बड़ा होकर भी छोटा ही रहता है। ये नहीं है कि बचपन में उसका कद छोटा है तो आयु बढ़ने के साथ वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो जो जन्म के समय छोटा होता है तो वो बड़ा होने पर भी छोटा ही रहता है। और जो बड़ा होता है वो साधारणतः क्या होता है, बड़ा ही होता है। ये नहीं है कि जन्म के समय कोई बड़ा है तो वो बड़ा होकर छोटा हो जाएगा। तीसरा सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है वो गैसेल और हरलॉक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसमें क्या होता है, एक जाति के जीवों में विकास का जो क्रम होता है वो क्या होता है, समान होता है। फिर आगे सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। इसमें उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे कि जो नवजात शिशु होता है वो अपने शरीर के किसी अंग का संचालन करने से पहले अपने पूरे शरीर का संचालन करता है। यानी कि जो बालक है प्रारंभ में किसी वस्तु को पकड़ने के लिए सभी अंगों का प्रयोग करता है और बाद में विशिष्ट अंगों का ही प्रयोग करता है। जैसे पहले वो पूरे हाथ का प्रयोग करता है और बाद में क्या करता है, उंगलियों का प्रयोग करता है। इसके आगे है व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिक विभिन्नता के कारण ही एक ही आयु के 2 बालक व बालिकाओं में शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक अंतर पाया जाता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो एक ही आयु के अगर 2 बालक हैं तो उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास एक ही जैसा होगा, समान होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, अंतर पाया जाता है। इससे आगे है परस्पर संबंध का सिद्धांत। एक गुण का विकास होता है तो अन्य गुणों का भी विकास उसी अनुपात में होता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या है कि अगर किसी बालक में एक गुण का विकास होता है तो अन्य गुणों का विकास भी उसी के अनुपात में होता है। आगे है एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर अर्थात दोनों तरफ होता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद बालक उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। उदाहरण क्या है इसका, बालक पहले पूरे हाथ को और फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। अगर उसे कोई वस्तु पकड़नी होती है तो वो क्या करता है, पूरे हाथ का पहले प्रयोग करता है, फिर क्या करता है, उंगलियों को चलाना सिखाता है और उंगलियों के सहारे से वो उस वस्तु को पकड़ता है और बाद में हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। इससे आगे है विकास का दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत को केंद्र से परिधि की ओर का सिद्धांत भी कहा जाता है। बालक का सिर से पैरों की ओर विकास होता है।
सबसे पहले विकसित होता है, सबसे पहले सिर विकसित होता है और फिर सबके बाद में, और यही शरीर पर नियंत्रण का सिद्धांत है। पैर क्या होता है, सबसे बाद में विकसित होते हैं और यही शरीर पर नियंत्रण का सिद्धांत कहलाता है। इससे आगे है विकास क्रम का सिद्धांत। बालक का गामक और भाषा संबंधी आदि विकास एक निश्चित क्रम में होता है। संघर्ष का सिद्धांत। बालक के मन में परिपक्वता की ओर विकसित होते समय विरोधी आवेग उत्पन्न होते हैं। एक परिपक्वता, जो बालक है वो परिपक्वता विकसित करने के प्रयास में विरोधी जो आवेग होते हैं उनके प्रति संघर्ष करता है। और ये थे विकास से संबंधित कुछ सिद्धांत। इनको समझना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। वो आपको दे देगा कि जो गर्भ से जो कब्र तक चलने वाली जो प्रक्रिया है वो किस सिद्धांत के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आते हैं और इसका जिसको आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दे। थैंक यू।